Hello everyone, today we will be going further in analysis of pre-stress beam using stress concept method. So in previous lecture we have discussed about the simply supported beam. So now we will discuss about the case of cantilever beam. So अगर आपके पास कैंटिलीवर बीम है, so कैंटिलीवर बीम के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है और अगर इस पे यूडीएल लगा हो तो अगर ये आपकी कैंटिलीवर बीम होती है, इस पे यूडीएल है, तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी। अब जो इसमें टॉप के फाइबर्स हैं आपके, वो टेंशन में होंगे और नीचे वाले कंप्रेशन में। ये तो केस है ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग का। जैसे हमने सिंपली सपोर्टेड के केस में देखा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम थी, अगर उसमें यूडीएल होता तो उसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये कैसे था, डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगी। जो अंदर वाले, जो ऊपर वाले, अगर हम सिंपली सपोर्टेड का केस देखें तो हमने कुछ ऐसे देखा था कि जो टॉप के फाइबर्स थे वो कंप्रेशन में थे और नीचे वाले टेंशन में थे। इसलिए हमने क्या किया था, टेंडेंस जो प्रोवाइड किए थे वो बॉटम वाले में किए थे। अब जब कैंटिलीवर की बात करेंगे तो इसमें जो टेंडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे वो ऊपर की तरफ करने पड़ेंगे, क्योंकि टेंशन कहाँ पे आ रही है, ऊपर। ठीक है, तो कैंटिलीवर के केस में हमारे पास ऊपर टेंशन आ रहा है, नीचे कंप्रेशन। अगर यही बात हम ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग की बात करें तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ऊपर हमें कंप्रेशन मिलेगा, नीचे टेंशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको इस कैंटिलीवर बीम में प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हम इसमें देख लेते हैं कि हम स्ट्रेसेस डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अब देखिए, हमारा ये क्रॉस सेक्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, अब कैंटिलीवर के केस में अब हमने कहा कि हमको ऊपर की तरफ इसमें टेंडेंस देने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, हमारा टेंशन आ रहा है। ये हमारा न्यूट्रल फाइबर है। ठीक है, अब पहले तो हमारे पास एक स्ट्रेस आएगा, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, हमने ऊपर टेंडेंस प्रोवाइड किया, अगर यहाँ पर देखिए ये हमने टेंडेंस प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक पी फोर्स आएगा और उसका न्यूट्रल फाइबर से जो डिस्टेंस होगा वो ई पे होगा। सेम वही प्रोसेस है, बस ऑपोजिट हो जाएगा। ऊपर हमारा टेंशन है, नीचे कंप्रेशन है, तो पी की वजह से जो हमारे स्ट्रेस आएंगे दैट विल बी नॉर्मल स्ट्रेसेस। वो क्या हो जाएगा, वैल्यू पी अपॉन ए। तो ये कैसा आया, पॉजिटिव आया। अब जो अगला डायग्राम है वो क्या होगा, ड्यू टू इसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा हमारा ये वाली बीम का, अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने न्यूट्रल एक्सिस पे ट्रांसफर करूं इसको, तो एक तो ये P होगा, एक P होगा यहाँ पे, और एक हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा, दैट विल बी P इंटू ई। अब ये ऊपर की तरफ P, ये ऐसे हो जाएगा P E। ठीक है, P E, क्योंकि हमने इसको ट्रांसफर कर दिया न्यूट्रल फाइबर पे। तो अब इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से हमारी जो बीम होगी वो कैसे होगी, सैगिंग मोमेंट में आ जाएगी। ये वाला जो हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पे मैंने, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, सैगिंग वाला केस आ जाएगा। तो उसके लिए जब हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा एक्सेस हो गई, ऊपर वाला हमारा इन कंप्रेशन, तो आगे कंप्रेशन पॉजिटिव में जाएगा और नीचे वाला टेंशन में। वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी, जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस की वजह से आई थी, पीई अपॉन आई इंटू वाई टॉप, नीचे वाला पीई अपॉन आई इंटू वाई बॉटम। अब ये तो था ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग का केस। अब नीचे एक और डायग्राम बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम, वो किसके वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला के ये सीधी लाइन है। ठीक है, ऊपर वाला जो डायग्राम होगा, तो ऊपर वाला जो डायग्राम होगा हमारा अब किस में आ जाएगा, ऊपर टेंशन है तो ये वाला हमारा आ जाएगा नेगेटिव में, और ऊपर
नीचे वाला हमारा पॉजिटिव में, क्योंकि नीचे क्या है कंप्रेशन। तो वैल्यू क्या होगी इसमें m अपॉन आई इंटू वाई टी, यहाँ पे हो जाएगा m अपॉन आई इंटू वाई टी। तो इस तरह से हमारे को ये वैल्यूज चेक करनी है। वाई बी बॉटम की बात करें तो ये सारे स्ट्रेस डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गए हो। इन केस ऑफ कैंटिलीवर में बस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमको ये चेक करना है डायग्राम कैसे बनेगा। हमने उसकी बेंडिंग शेप से देख लिया कि ऊपर कंप्रेशन आ रहा है कि टेंशन आ रहा है। अब जो हमारे फाइनल स्ट्रेसेस आएंगे वो क्या आएंगे, सिग्मा टॉप पे क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। अब ऊपर वाले केस में हमारे नॉर्मल स्ट्रेस और उसके वजह से हमारे पे जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहे थे वो क्या आया था, देखो पॉजिटिव वाले जोन में आया था। तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर लास्ट वाला माइनस, एक इसमें था ये माइनस था, एक इसमें था हमारा ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, तो ये माइनस हो गया। वैसे ही बॉटम में क्या हो जाएगा पी अपॉन ए माइनस। अब इसका जो आपको फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा टॉप स्लैश बॉटम का, उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। ये इन केस ऑफ कैंटिलीवर। जब कैंटिलीवर का केस हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब बेंडिंग वो सिंपली सपोर्टेड का केस हो तो वो सिंपली सपोर्टेड वाला याद होना चाहिए। सो ये था आपका एनालिसिस यूजिंग स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड। अब इस बेस पे आपके पास कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो देख लेते हैं हम। तो ये न्यूमेरिकल है आपके पास 300 into 600 mm rectangular pre-stressed concrete simply supported beam is pre-stressed by 4 tendons of 14 mm diameter of high tensile steel of 150 mm from the beam soffit। यह हमने प्रोवाइड किए हैं 4 tendons of 14 mm diameter of high tensile steel at 150 mm from the beam soffit। beam soffit क्या होता है, बीम के बॉटम से हमारे टेंडेंस का डिस्टेंस, ठीक है, उस बीम के बॉटम को बोलते हैं सॉफिट। द नेट स्ट्रेस इन द स्टील इज 750 मेगापास्कल। व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड एट दिस सेक्शन विद नो टेंशन इन द बीम सॉफिट। अब बीम के बॉटम पे अगर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वहां पे कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड एट द सेक्शन, कि हमारे पास टेंशन जो विद नो टेंशन इन द बीम सॉफिट, बीम के नीचे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, उतना ही बेंडिंग मोमेंट लगा। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है दैट इट इज 300 into 600 mm, तो हमने लिख लिया। और जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट है 4 of 14 mm टेंडेंस रेक्टेंगुलर बीम लिख दी। अब यहाँ पे मैंने बीम बनाई, ठीक है, ये 600 mm डेप्थ 300 mm दिया। अब यहाँ पे 4 टेंडेंस है, देखिए 1 2 3 4 टेंडेंस प्रोवाइड करें। बीम के सॉफिट से टेंडेंस के डिस्टेंस है 150 mm, ये देख लिया हमने। बाकी जो इसकी न्यूट्रल फाइबर से एक्सेंट्रिसिटी बचेगी वो कितनी बचेगी, 300 माइनस 150, ये 150 बचेगी, क्योंकि न्यूट्रल फाइबर कहाँ पे होगी रेक्टेंगुलर बीम की, इसकी डेप्थ के हाफ पे होगी 600/2 पे। तो 600/2 आपका 300 आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस जो है हमारे पास ये 300 आ गया। अब टेंडेंस से इस बीम सॉफिट का डिस्टेंस 150 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा 300 माइनस 150, तो 300 आ गया। अब हमारे पास हमने कहा था सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आपको फॉर्मूला याद है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने बोला था सिग्मा टॉप टू बॉटम का, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो प्लस 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 P अपॉन ए माइनस प्लस PE Y अपॉन I प्लस माइनस M अपॉन I इंटू Y, ये याद रखना है। अब हमारे को देखिए रिक्वायरमेंट कहाँ पे किया है, उसने बोला है बीम सॉफिट पे हमको नो टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, टेंशन स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो बीम के बॉटम पे हम स्ट्रेस देख लेते हैं। तो सिग्मा बी बॉटम क्या है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P अपॉन ए प्लस PE Y अपॉन I फिर माइनस M अपॉन I इंटू वाई, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब सिग्मा अगर बॉटम को हमको 0 करना पड़ेगा तो वहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये पूछा है बस क्वेश्चन में। अब आप जितने भी रिमेनिंग वैल्यूज है उसको आप इसमें पुट कर दीजिए। तो कैसे पुट करेंगे, P की वैल्यू कितनी है वह हमारे को यहाँ पे देख लेते हैं हम। स्ट्रेस
क्वेश्चन में क्या गिवन है कि नेट स्ट्रेस इन द स्टील इज 750 मेगा पास्कल। अब यहाँ पे स्ट्रेस गिवन है, नेट स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस गिवन है तो हमें लोड निकालना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्टील में कितना स्ट्रेस है गिवन है 750 मेगा पास्कल इंटू एरिया आ जाएगा 4, टेंडेंस है 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 461.81 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा इतना लोड आ गया। पी की वैल्यू हमने निकाल ली, एरिया हम निकाल लेंगे 300 इंटू 600 mm। आई हम निकाल लेंगे बी डी क्यूब बाय 12 रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो ये निकाल लिया, आई निकाल दिया। ई की वैल्यू हमें पता है दैट इज 150 mm। हाँ 150 mm। तो ये सबको आपको फॉर्मूले में रखना है। वाई बॉटम की बात कर रहे हैं, वाई भी आ जाएगा हमारा न्यूट्रल फाइबर से बॉटम वाले सॉकेट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 mm। सारी वैल्यूज को अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर हमने लिखा था, अगर हम इसके वाई बॉटम को ये इसको 0 करना है तो फॉर्मूला जो बचेगा उसके थ्रू हमारे को सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है। तो आप उस फॉर्मूले में हम इसको रख लेते हैं, ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं एक बार कैलकुलेटर से निकाल के। तो ये वैल्यूज आपको पुट करनी है उसमें कि आई कितना है, बी कितना है, वाई बी कितना है, एरिया कितना है, ये सब वैल्यूज रखेंगे, एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है यूजिंग डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है, वरना आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा फिर से कि ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो क्या स्ट्रेस आएंगे। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है दैट इज वेल एंड गुड। अब हम बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की, दैट a simply supported pre-stressed concrete beam is 6 meter long and 300 mm wide. Its gross depth is 600 mm. It is pre-stressed by horizontal cable tendons at a uniform eccentricity of 100 mm. The pre-stressed tensile force in the cable tendency, अब यहाँ पे force given है, neglect the self weight of the beam, find the maximum normal compressive stress in the beam transferred in। अब मैंने यहाँ पे जो बताया था आपको, जो मोमेंट की वैल्यू आती है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है डेड लोड और लाइव लोड का। तो अगर वहां पे गिवन होता तो हम ये आगे ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में कि डेड लोड की वजह से कितना होगा, लाइव लोड की वजह से कितना, अगर गिवन होता। तो वहां पे हमें गिवन नहीं था तो इसलिए हमें ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन है कि सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेक्टेड। तो सेल्फ वेट मतलब डेड लोड वाला मोमेंट 0 हो गया, और लाइव लोड हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नॉट मेंशन्ड है, तो हम उसको भी 0 लेने। तो मोमेंट क्या हो गया 0, मोमेंट क्या रहना है 0। नेग्लेक्ट द सेल्फ वेट ऑफ द बीम एंड देयर इज नो लाइव लोड गिवन, सो मोमेंट विल बी 0। तो बाकी रिमेनिंग क्या है, एरिया गिवन है, ई गिवन है, लोड गिवन है। फॉर्मूला आपको पता है कि सिग्मा टॉप टू बॉटम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला रखो सीधा, सिग्मा टॉप इज इक्वल टू पी है 1000 किलो न्यूटन था इंटू 10 की पावर 3, 300 इंटू 600 mm माइनस 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ई की वैल्यू 100 है, आई बी डी क्यूब बाय 12 इंटू वाई कितना होगा 300। यहाँ से आपकी सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा टॉप की, वैसे सिग्मा बॉटम की आ जाएगी। तो सिग्मा बॉटम के लिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा वैल्यू। तो ये वैल्यूज आ गई। तो हमें बताना क्या था, यही बताना था कि इफ द प्री स्ट्रेस बाय हॉरिजॉन्टल केबल, प्री स्ट्रेसिंग जो है हॉरिजॉन्टल केबल से है एट अ यूनिफॉर्म एक्सेंट्रिसिटी द स्ट्रेसिंग टेंसाइल, सो neglect the self weight of the beam, find the maximum normal compressive stresses in the beam। नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कितने होंगे, एग्जैक्ट टोटल बताना है हमें, टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूले में ये m वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बाकी जो रिमेनिंग होगा वो हमारा वैल्यूज आ जाएंगी। सो दैट इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ 11.1111 मेगा पास्कल। अब आप इसको कैलकुलेशंस पे आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई एरर हो तो वो आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, so this is how you have to solve the numericals based on pre-stressing beam using stress concept method। ये था आपका how to analyze the beams। so I hope अब आप इस तरह के न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। so
थैंक यू वेरी मच।